Hello class 3rd. Today we will start chapter 10 Sound. In this chapter we are going to learn about, at the end of this chapter learners will be able to identify different type of sounds, कितने टाइप्स के कैसे कैसे साउंड्स होते हैं, एंड डिस्क्राइब द साउंड्स वी मेक, हम कौन कौन से साउंड जो है वो निकालते हैं, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड। तो किस तरीके से कौन कौन से अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं, कौन से प्लीजेंट साउंड्स होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं और कुछ हमें इरिटेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज एनिमल साउंड्स। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के उनके साउंड्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड आइडेंटिफाई साउंड्स इन नेचर। इसके अलावा नेचर में भी कुछ साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके और देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आपको प्रोजेक्ट टाइप का दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। रबर बैंड गिटार। तो आप किस तरीके से एक रबर बैंड से गिटार बना सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। टेक अ शू बॉक्स विदाउट द कवर एंड रैप रबर बैंड्स अराउंड इट। नाउ प्लग द रबर बैंड बैक एंड फोर्थ। लुक एट द मूवमेंट ऑफ द बैंड्स। डू यू हियर एनीथिंग? तो आपको करना क्या है, एक शू बॉक्स जो है वो लेना है बिना कवर के, और आपको कुछ रबर बैंड्स लेने हैं। उन रबर बैंड्स को आपको उस बॉक्स के चारों तरफ जो है रैप कर देना है, कई सारे रबर बैंड्स लगा देने। उसके बाद उन रबर बैंड्स को आपको खींचना है और छोड़ना है। तो वहाँ पर एक अलग टाइप का साउंड जो है वो आपको सुनाई देगा। आप जो साउंड है वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, वेयर डू यू थिंक द साउंड इज इमर्जिंग फ्रॉम व्हेन यू प्लग द रबर बैंड्स दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब आप उसको खींचते हो तो जो रबर बैंड जो है वो वाइब्रेट करती है और एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है, एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो जो वो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ हैं उससे वो साउंड जो है वो निकलता है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इसको करके देख सकते हैं। आप एक खाली बॉक्स लेंगे, शू बॉक्स ले सकते हैं या कोई और इस तरीके का खाली बॉक्स आपके पास होता है उसको आप ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपको रबर बैंड को इस तरीके से लगा लेना है और आप उसको ऐसे खींच करके फिर जब आप उसे छोड़ेंगे तो उसमें वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। First of all, we will learn what is sound. The roar of a lion, the buzz of a bee, the chirping of a bird, the rustle of leaves, the slamming of the door, and the pitter-patter of the rain. All these are sounds. आपने सुना होगा, आप टीवी में मूवीज़ में आप देखते हैं ना, लॉयन जो है वो कैसे घर्राता है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड रोर। उसकी जो आवाज़ होती है लॉयन की उसको बोलते हैं रोर। एंड जो बीज जो अलग तरीके का साउंड निकालती हैं दैट इज़ कॉल्ड बज। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो चहचहाट जो आप बर्ड्स की सुनते हो दैट इज़ कॉल्ड चिरपिंग। रसल्स ऑफ लीव्स, सरसराहट जो लीव्स की सुनाई देती है नेचर में। एंड द स्लैमिंग ऑफ द डोर, जब आवाज़ अलग तरीके की आती है जब आप डोर खोलते हैं। तो ये जैसे आप रेन होती है तो उसमें एक अलग तरीके की साउंड आती है। ये सब कुछ क्या है, दीज आर कॉल्ड साउंड। कैन यू सी साउंड? आप देख सकते हैं साउंड को? नहीं ना, आप साउंड को सुन सकते हैं लेकिन आप साउंड को देख नहीं सकते। What does a baby do when he or she is hungry? अगर कि कोई बच्चा है, बेबी है, वो अगर हंग्री है यानी भूखा है तो वो क्या करेगा? अब क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो वो क्या करेगा? शी और ही विल क्राई, वो रोएगा, है ना।
और शाउट चिल्लाएगा। वी कैन नॉट सी साउंड, हम साउंड को देख नहीं सकते, बट वी कैन हियर डिफरेंट साउंड्स एवरी डे। लेकिन अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो साउंड्स हैं हम डेली जो है उनको सुनते हैं। वी मेक साउंड्स व्हेन वी टॉक। अगर हम बात करते हैं, किसी के साथ हम बातचीत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम अलग तरीके की साउंड जो है वो निकालते हैं। वी कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय टॉकिंग। हम अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दूसरे के आइडियाज़ और दूसरे के व्यूज़ जो हैं हम सुनते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं किसी के भी साथ बाय टॉकिंग, बातचीत करके। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साउंड। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉक इन वेरियस लैंग्वेजेस। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, जैसे हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो सभी स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, है ना। और जो हमारी मेन है लैंग्वेज वो है हिंदी और इंग्लिश। ऐसे ही पूरे दुनिया में अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जैसे स्पेन में जो है वो स्पेनिश बोलते हैं, बाकी कहीं और कंट्रीज़ में, ब्रिटेन में इंग्लिश ही उनकी लैंग्वेज है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। वी मेक ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स विद आवर वॉइस बॉक्स। हम डिफरेंट टाइप के साउंड्स जो हैं वो निकालते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स। जिससे हमारी साउंड निकलती है उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। एंड द वॉइस बॉक्स इज द स्ट्रक्चर दैट द टॉप ऑफ द विंड पाइप। आपको पता है यहाँ पर हमारे थ्रोट में दो पाइप होते हैं, फूड पाइप एंड विंड पाइप। तो जो वॉइस बॉक्स होता है वो स्ट्रक्चर का जो टॉप, विंड पाइप का जो टॉप होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, एंड दैट कंटेन द वोकल कॉर्ड्स। आवर वॉइस बॉक्स आर वोकल कॉर्ड्स विच वाइब्रेट। हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि वाइब्रेट करता है, यानी कि मूव करता है व्हेन वी स्पीक और सिंग। जब हम बोलते हैं या हम गाना गाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस इज वोकल कॉर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यस, आप अपना माउथ ओपन करके मिरर के सामने देखेंगे तो आपको अपना वोकल कॉर्ड भी दिखाई देगा। और जब हम बात करते हैं या हम गाना गाते हैं तो ये वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, कितने टाइप्स के साउंड्स जो हैं वो होते हैं। वी मेक डिफरेंट साउंड्स व्हेन वी टॉक, लाफ, शाउट, क्राई, कफ और स्नीज। हम अलग अलग तरीके के साउंड्स जो हैं वो निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं तो अलग टाइप का हम साउंड निकालते हैं। उसके अलावा अगर हम लाफ, यानी कि लाउडली आप लाफ करते हो, बहुत तेज़ हंसते हो, तो अलग टाइप का साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं। शाउट यानी चिल्लाते हैं तो अलग तरीके का साउंड आता है। क्राई, कफ, स्नीज, तो हम डिफरेंट टाइप के साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। वी मेक साउंड्स व्हेन वी स्नीज, we cough, we touch a hot object, we laugh out loud, and we shout, and when we cry out pain or fear। तो हम डिफरेंट टाइप के साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं। अगर हम छींकते हैं या हम कफ में आप देखते हो अलग टाइप की घड़घड़ाहट सी आपको सुनाई देती है। या अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो तो कैसा साउंड होता है आपका, है ना। और लाफ, अगर हंसते हैं तो अलग टाइप का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। लाउडली अगर आप हंसते हो या आप चिल्लाते हो किसी के ऊपर, या डर की वजह से या दर्द में आप अगर रोते हो तो कैसा साउंड आपका प्रोड्यूस होता है, वो आप डिफरेंट साउंड्स जो है वो आप देखते हैं, है ना। नाउ टर्न टू पेज नंबर 81। हाउ वी मेक साउंड, हम साउंड कैसे निकालते हैं। कैन वी ऑल्सो मेक साउंड्स विदाउट यूजिंग आवर वॉइस बॉक्स। क्या हम अपना वॉइस बॉक्स जो है उसको यूज़ किए बिना भी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या।
See the picture given below and people in the pictures are making sound without using their voice box. देखिए आपको जो ऊपर पिक्चर्स दिए हुए हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि अलग अलग साउंड निकलते हैं। अगर आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो उसका कैसे साउंड निकलेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो हंस रहे हैं तो कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, आप हंस कर देखिए, हा 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 हा, है ना, तो उसका साउंड अलग प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर आप रोते हो तो उसका अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा वॉइस बॉक्स को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो भी कुछ साउंड हम निकाल सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, हम बिना अपने वॉइस बॉक्स को यूज़ किए हुए भी कुछ साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दैट पर्सन इज नॉकिंग द डोर, है ना। तो अगर आप ऐसे डोर को नॉक करेंगे इस तरीके का साउंड आएगा ना, तो इसमें हमने अपना जो वॉइस बॉक्स है उसका यूज़ नहीं किया, लेकिन साउंड तो प्रोड्यूस हुआ, है ना। सेम इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पर आपको एक लेडी दिखाई दे रही है, ही इज़ ग्राइंडिंग समथिंग इन द मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्सर जब मम्मा यूज़ करते हैं तो उसमें आप देखते हैं बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जिसके लिए हम कोई वॉइस बॉक्स यूज़ नहीं करते। और नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पर ड्रम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे अलग टाइप का आप साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर जो बॉय है वो कुछ ऑब्जेक्ट है उसको वो नॉक कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, तो उससे भी एक अलग टाइप की साउंड जो है वो निकल रही है, लेकिन उसके लिए कोई वॉइस बॉक्स यूज़ नहीं कर रहे। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट वोकल कॉर्ड। तो अब हम एक एक्टिविटी और करते हैं जिससे हम अपने वोकल कॉर्ड से किस तरीके से प्रोड्यूस होती है साउंड, वो आप देख सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट, यहाँ पर आपको अपना हैंड रखना है इस तरीके से, एंड नाउ से गुड मॉर्निंग। कैन यू फील योर वोकल कॉर्ड मूव? आपको कुछ वोकल कॉर्ड जो आपका यहाँ पर है उसको मूव करता हुआ आपको फील हो रहा है क्या? टच करके देखिए, हो रहा है ना, करके देखिएगा, बोलकर देखिए गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपको महसूस होगा कि जो आपका वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट कर रहा है ना। तो इस तरीके से एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं वो आप करके देख सकते हैं। पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक, जो लोग सुन नहीं सकते और या फिर बोल नहीं सकते, कम्युनिकेट बाय साइन लैंग्वेज। वो कैसे बातचीत करते हैं? आपने कभी सोचा है किस तरीके से बातचीत करते हैं वो? अगर आपने देखा होगा कई बार तो दूरदर्शन पर कुछ न्यूज़ भी आते हैं इस तरीके के लोगों के लिए जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो क्या यूज़ करते हैं? बाय साइन लैंग्वेज। वो साइन लैंग्वेज यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन से और हैंड्स के मूवमेंट से वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो इसी तरीके की न्यूज़, वो न्यूज़ आप अगर आपने देखे हैं तो आप देख सकते हो, उसमें बिना बोले हुए वो उनके साइन से ही समझ सकते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है। तो साइन लैंग्वेज यूजिंग हैंड गेस्चर्स और एक्शंस, हैंड के जो मूवमेंट होते हैं उनसे वो समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लीसेंट साउंड्स। प्लीसेंट्स यानी कि जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें सूद करते हैं, सूदिंग जो साउंड्स होते हैं उस तरीके के। द साउंड्स दैट वी मेक मे बी प्लीसेंट और अनप्लीसेंट। जो भी साउंड होते हैं या तो वो प्लीसेंट हो सकते हैं या फिर अनप्लीसेंट हो सकते हैं, जो कि हमें अच्छे नहीं लगते, हमारे कानों को सुनने में अच्छे हमें महसूस नहीं होते। तो प्लीसेंट साउंड्स आर दोज विच आर सॉफ्ट। प्लीसेंट साउंड्स क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो हमें सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड वी एन्जॉय हियरिंग प्लीसेंट साउंड्स। अगर हम उन साउंड्स को सुनते हैं तो क्या होगा? हम उन्हें एन्जॉय करते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है। सच एज द साउंड्स मेड बाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड चेपिंग साउंड्स बाई द बर्ड्स। इसके अंदर आपके जैसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइक यहाँ पर आप देख रहे हैं तबला, हारमोनियम, फ्लूट, गिटार,
तो ये सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, आपने देखा होगा ना, म्यूज़िक सुनना तो सभी को अच्छा लगता है ना। गाने सुनते हैं आप, अच्छे लगते हैं, तो वो जो बीच में म्यूज़िक आता है वो क्या होता है, प्लीसेंट साउंड, यानी कि हमें उनको सुन करके बहुत अच्छा लगता है। या फिर बर्ड्स जब चिर्पिंग करती हैं, तो वो भी हमें साउंड बहुत अच्छा लगता है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज तबला, हारमोनियम, फ्लूट, गिटार प्रोड्यूस प्लीसेंट साउंड। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, प्लीसेंट साउंड। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 82। अब आते हैं अनप्लीसेंट साउंड। आप अगर रोड पर जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारा ट्रैफिक होता है, कई सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हमें इरिटेट करते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं वो साउंड। तो वो क्या होते हैं, अनप्लीसेंट साउंड। साउंड कैन बी सॉफ्ट और लाउड। साउंड जो है वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं और लाउड भी हो सकते हैं। सम साउंड्स कैन बी वेरी अनप्लीसेंट। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी हमें अच्छे नहीं लगते। वो कैसे होते हैं, अनप्लीसेंट। लाउड साउंड्स आर डिस्टर्बिंग एंड कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ। जो बहुत तेज साउंड होते हैं वो बहुत ही हमें डिस्टर्ब करते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। What happen when you and all your classmates start talking together? जब आप क्लास में बैठते हो और सारे बच्चे एक दूसरे के साथ में एक साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर टीचर 2 मिनट के लिए भी बाहर जाते हैं, करते हो ना आप लोग, यस। तो क्या किस तरीके की, अलग तरीके की अनप्लीसेंट साउंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है ना। तो टीचर आकर के क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट, है ना, और सभी को शांत कर देते हैं। What does your teacher ask you to do? टीचर क्या बोलते हैं, now keep quiet. She tells you not to make noise. अब आपको टीचर जो है वो आकर के बोलते हैं कि आपको इस तरीके से नॉइज़ जो है वो नहीं करनी है। नॉइज़ क्या होती है, लाउड साउंड। लाउड साउंड जो सारे बच्चे जो एक साथ मिलकर निकालते हैं, तो जिसमें जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़। एंड नॉइज़ हर्ट्स द ईयर्स। और जो नॉइज़ होती है वो हमारे ईयर को हर्ट करती है। तो इसीलिए टीचर जो है वो नॉइज़ करने से मना करती है। एंड सी द गिवन पिक्चर, फॉर ईच पिक्चर राइट S for soft sound and L for loud sound, and also in the second box write P for pleasant sound and U for unpleasant sound. अब आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, बेबी इज क्राइंग, तो कैसा साउंड वहाँ पर होगा, लाउड और सॉफ्ट। तो पहले में अगर लाउड होगा तो आपको लिखना है L, और अगर सॉफ्ट होगा तो आप लिखोगे S। तो आप बताइए, बच्चा जब तेज़ तेज़ चिल्लाता है तो सॉफ्ट आवाज़ तो नहीं होगी, लाउड ही होगी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, L। ओके, अब वो L है तो प्लीसेंट होगी और अनप्लीसेंट होगी। अब क्योंकि लाउड है तो नेचुरल सी बात है वो अनप्लीसेंट होगी, तो यहाँ पर आप लिखोगे U। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो मशीन है उसे जो वुड का जो लॉग है वो रखा हुआ है, पीस जो है वो कट किया जा रहा है। तो मशीन की जो आवाज़ है वो कैसी होगी, लाउड। तो आप फर्स्ट पिक्चर में लिखेंगे L, और क्योंकि लाउड वॉइस है तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होगी, अनप्लीसेंट, तो आप लिखेंगे U। सेम नेक्स्ट थर्ड पिक्चर में देखिए, बर्ड्स आर चिर्पिंग, तो बर्ड्स की चिर्पिंग कैसी होगी, सॉफ्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे S, क्योंकि सॉफ्ट वॉइस है तो वो कैसी होगी, प्लीसेंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे P। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये एक्टिविटी जो है वो करनी है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज करनी है, अपनी बुक में फिल करनी है। नाउ देखिए, इन्फॉर्बिट दिया हुआ यहाँ पर, साउंड needs a medium such as air, water, glass and metal to travel through. तो साउंड को जो है क्या चाहिए होता है, उसको कुछ मटेरियल चाहिए होता है, कोई मीडियम चाहिए होता है जिसमें कि वो
पास हो सके, जैसे कि एयर, वाटर, ग्लास, मेटल, जिससे कि वो वहाँ से ट्रैवल कर सकेगी, तो तभी जो है वो साउंड हमें सुनाई देगी। नाउ टर्न टू पेज नंबर 83। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट साउंड्स दे रखे हैं, साउंड्स ऑफ एनिमल्स मेक एंड साउंड्स इन नेचर। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग साउंड्स होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ एनिमल्स के साउंड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेचर के भी कुछ साउंड दिए हुए हैं जो नेचुरली हमें सुनाई देते हैं। तो देखिए इन फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर देखिए, दिस इज हैंड, और इसका साउंड क्या होता है, वो बता रही है कि माई साउंड इज क्रो, आई क्रो, ओके। और डॉग क्या करता है, डॉग बोल रहा है आई बार्क, मैं भौंकता हूँ। यहाँ पर देखिए डक, डक बोल रही है आई क्वैक, मैं क्या करती हूँ, क्वैक क्वैक, ओके। एंड काउ सेज आई मूव। यहाँ पर आप देख रहे हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है sheep, and sheep is saying that I bleed, and this is owl, and what he is saying, I hoot. The sound of owl is hoot, and this is lion, and lion is saying that I roar, मैं क्या करता हूँ, मैं दहाड़ता हूँ। And snake is saying that I hiss, and monkey, he is monkey, and what monkey is saying, I chatter, है ना। तो ये अपने अपने साउंड्स के बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ। नाउ साउंड्स इन नेचर, यू कैन हियर मैनी साउंड्स इन नेचर। नेचर में भी आपको कई सारे साउंड सुनाई देते हैं। इन फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तेज़ हवा चल रही है, तो लीव्स जो है वो आपस में टकराती हैं और एक अलग साउंड निकालती हैं, दैट इज कॉल्ड रस्लिंग ऑफ लीव्स। रस्लिंग ऑफ लीव्स मतलब सरसराहट जिसको बोलते हैं हिंदी में, दैट इज कॉल्ड सरसराहट। आपने देखा होगा बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले काफ़ी तेज़ बादल जो है वो खड़खड़ाते हैं और बिजली जो है वो कड़कती है, दैट इज कॉल्ड थंडर, दैट इज कॉल्ड थंडर। आग जलती है तो एक अलग तरीके की साउंड आती है, दैट इज कॉल्ड क्रैकलिंग, क्रैकलिंग ऑफ फायर। बारिश होती है तो आप देखते हैं ना, आवाज़ आती है पट 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 करके, दैट इज कॉल्ड पिटर पैटर, पिटर पैटर ऑफ द रेन, है ना। इंटरेस्टिंग। तो आपको करना क्या है, आपको आज का होमवर्क है कि चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है और उसके साथ ही आपको ये सारे एनिमल्स के पिक्चर्स पेस्ट करने हैं और इनके साउंड्स को भी इसके साथ ऐसे ही लिखना है, ठीक है, और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। नेक्स्ट हार्ड वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं और सारे हार्ड वर्ड्स को आपको लर्न भी करना है विद स्पेलिंग्स, ओके। In next class we will do exercises of this chapter. Till then, bye.